जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। आज स्टूडेंट्स हम लोग चर्चा करेंगे तद शब्द रूप की। किस शब्द रूप की? तद शब्द रूप की। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, कुछ संज्ञा शब्दों के शब्द रूप आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे राम शब्द रूप हो गया है, बालक शब्द रूप हो गया है, फल शब्द रूप हो गया है, नदी शब्द रूप हो गया है। ऐसे जो मूलभूत शब्द रूप हैं, संज्ञा शब्द रूप, वो आपको मिल चुके हैं, जो कि 8 विभक्तियों में होते हैं, बोलो तो प्रथमा से लेकर के संबोधन तक। लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है सर्वनाम शब्द रूप। कौन सा शब्द रूप? सर्वनाम शब्द रूप। और उसी में हम लोग देखेंगे तद शब्द रूप को। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कुछ सर्वनाम शब्द रूप भी बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे तद हो गया, जैसे युष्मद हो गया, जैसे अस्मद हो गया। तद शब्द रूप कई लिंगों में चलता है। कई लिंगों का मतलब पुल्लिंग में भी अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होता है और नपुंसक लिंग में अलग होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, उसको सभी लिंगों में देखेंगे। लेकिन आज जिस टॉपिक को मैं लेकर के चला हुआ हूँ वो हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट्स तद शब्द रूप, जो कि पुल्लिंग में हम लोग पढ़ेंगे। किस लिंग में? पुल्लिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। इसको छोड़ के जाना मतलब अपना 2 नंबर गंवाना। तो आज के इस वीडियो को आप कभी भी मिस नहीं कर सकते, खास करके तब जब आपका एग्जाम महज 10 से 12 रोज बचे हुए हैं। इस स्थिति में स्टूडेंट्स आपको ध्यानपूर्वक इस शब्द रूप को देखना होगा और इस शब्द रूप से प्रश्न कैसे बनेंगे वो भी मैं आज बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस शब्द रूप को। देखेंगे स्टूडेंट्स, तद शब्द रूप है, पुल्लिंग में है। पुल्लिंग में है तो रूप चलाएंगे। सबसे पहले प्रथमा में रूप चलता है सह तोते। द्वितीय में हो जाता है स्टूडेंट्स तम तो तान। तृतीय में होता है तेन ताभ्यम तई। चतुर्थी में हो जाता है तस्मै ताभ्यम तिभ्यः। पंचमी हो जाएगा तस्मात् ताभ्यम तिभ्यः। षष्ठी में स्टूडेंट्स होगा तस्य तयोः तेषाम्। और सप्तमी में स्टूडेंट्स तस्मिन् तयोः तेषु। रूप आपका बन करके तैयार है। चलिए एक बार पहले मैं शब्द रूप पढ़ाऊंगा, उसके बाद से आपको बताऊंगा कि यह प्रश्न आखिर कैसे बनते हैं और आपको किस ढंग से उत्तर देना होगा। चलिए सबसे पहले एक बार देखते हैं शब्द रूप। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यम तैः, तस्मै ताभ्यम तिभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तिभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये तो हो गया शब्द रूप। कौन सा शब्द रूप? तो तद शब्द रूप। ये किस लिंग में है? तो पुल्लिंग में आपका जवाब होना चाहिए। प्रश्न कैसे बनेंगे यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद ही कभी पूछा जाता हो कि तद शब्द रूप को पूरा पुल्लिंग में लिख करके दिखाएं। इतना बड़ा प्रश्न नहीं आता है स्टूडेंट्स। प्रश्न कैसे रहेगा ध्यान दीजिएगा। अब आपसे प्रश्न करेगा कि तद शब्द रूप पुल्लिंग में तृतीया के एक वचन में क्या बनेगा। अब आप पढ़ गए फेरा में, लो सर जी तो पूरा लिखाए थे लेकिन ऐसा तो बताए नहीं थे। बिल्कुल बताऊंगा स्टूडेंट्स, इतना आसान कर दूंगा, इतना सरल कर दूंगा कि आप जैसे ही इस प्रश्न को देखिएगा तुरंत उत्तर देने के लिए उतावले होने लगेंगे आप। कैसे देखिएगा, जैसे ही पूछा जाए कि तद शब्द रूप पुल्लिंग में तृतीया के एक वचन में क्या होगा, देखिए तद शब्द रूप यही है ना, पुल्लिंग है ही।
तृतीया में आएंगे और एक वचन के सामने देखेंगे तो तेन बनेगा। क्या बनेगा? तेन। चलिए, क्या वहां पर ये लिखा हुआ मिलेगा आपको कि आप देख लीजिए और बता दीजिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो फिर कैसे हम पता करेंगे कि तेन ही होगा? तो देखिए, जैसे आपने याद किया ना, यह शब्दरूप जैसे आपने याद किया, जैसे ही प्रश्न पूछा गया कि तद शब्दरूप पुल्लिंग में तृतीया के एक वचन में क्या होगा, बस आप पढ़ना शुरू कर दिए। सह तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्यम तै। लेकिन ध्यान रखिए कि किस विभक्ति में उसने पूछा है। तो जैसे ही आपको ध्यान आया कि तृतीया में पूछा है, तृतीया पर जाकर के रुक जाना है। प्रथमा में हो गया सहतोते, द्वितीय में हो गया तमतौतान, और तृतीया में हुआ तेन ताभ्याम तैः। लेकिन यहां पर भी तो समस्या है कि 3 शब्द हैं, हम आखिर किसको लगाएं? हो सकता है कि तैः भी ऑप्शन में मौजूद हो, तब क्या करेंगे? तो देखिए, तृतीया के एक वचन में पूछा है ना, और आपने याद किया है पहले एक वचन को आप बोल रहे हैं, फिर द्विवचन को, फिर बहुवचन को। तो सीधी सी बात है कि तृतीया एक वचन यदि पूछा गया है तो तृतीया विभक्ति में जाकर के जो पहला शब्द होगा वही तो तृतीया एक वचन का होगा। तो तेन ताभ्यम तैः, जैसे ही बोला आपने तेन ताभ्यम तैः, यानी तेन एक वचन में होगा, ताभ्याम द्विवचन में, और तैः बहुवचन में। बस एक वचन वाले को टिक कर दीजिए, तेन पर टिक आउट लगाइए, 1 नंबर पा जाइए। क्यों आ रहा है मजा? यह कोई जरूरी नहीं है कि तृतीया में ही पूछेगा स्टूडेंट्स। हो सकता है कि पूछ दे कि तस्मयी किस विभक्ति का रूप है। अब पढ़ गए फेरा में, सर जी तो ऐसे बताए नहीं थे। पूछ दिया कि तस्मयी किस विभक्ति का रूप है, अब आप क्या जवाब दीजिएगा? तो देखिए, अब उसके लिए भी मैं नियम बता रहा हूं। सबसे पहले ऊपर से पढ़ते चलिए। सहतोते, तमतौतान, तेन ताभ्यम तैः, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः। यहां पर आपने देखा, बड़ी आसानी से बता दिया चतुर्थी। ना, इसको मत देखिए, आप तुरंत क्या करिए ना कि ये शब्दरूप तो आपको याद है, याद कर लिया है आपने, तो अब क्या करिए, एक एक विभक्तियों को आप निकालते जाइए। सहतोते, इसमें तस्मै मिला, नहीं मिला। तमतौतान, नहीं मिला। तेन ताभ्यम तैः, नहीं मिला। तस्मै हाँ मिल गया, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः। तो देखिए, तो प्रथमा में नहीं मिला, द्वितीया में नहीं मिला, तृतीया में नहीं मिला, किस में मिला? चतुर्थी में। यानी तस्मै कोई पूछे तो किस विभक्ति में आएगा? चतुर्थी विभक्ति में। क्यों आ रहा है मजा? अब कोई पूछे कि बताइए तस्मै किस शब्दरूप का शब्द है, क्या बता पाएंगे? अब उसमें ऑप्शन आएगा तद शब्दरूप, युष्मद शब्दरूप, अस्मद शब्दरूप, राम शब्दरूप। बताइए ना किसका है? बिल्कुल जवाब आ रहा होगा, सर जी अभी भी तो तद शब्दरूप पढ़ा रहे हैं और तस्मै है, यानी तद शब्दरूप में आएगा। तो प्रश्न ऐसे घुमा करके आएगा स्टूडेंट्स, लेकिन यह ध्यान रहे कि 1 से 2 प्रश्न आपके सर्वनाम शब्दों से आएंगे ही आएंगे। इसको आप लाख रुकने का प्रयास करिएगा, यह तो आएगा ही, यह तय है। तो यदि आप 2 नंबर बचाना चाहते हैं, 2 नंबर अपना फिक्स करना चाहते हैं उस समय में जब सिर पर आपके एग्जाम पड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स इसको आप जरूर याद करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि यह 2-4 मिनट का काम है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए ना कितना जल्दी हो जा रहा है। सहतोते, तमतौतान, तेन ताभ्यम तैः, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अभी कितना मैं बोल जाता, खत्म हो गया है। मैं सप्तमी तक बोल दिया भाई, कहाँ है दिमाग आपका, कहाँ है ध्यान आपका? सप्तमी तक बोल दिया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यदि आप ध्यान देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सफलीभूत जरूर होइएगा। और जो बाकी बचे हुए दिन हैं, एकदम जी जान से मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए और अपनी सफलता को हासिल करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। बाय दोस्तों।